नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरा है और आज वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टिकट मिलने के बाद पहली बार काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे पीएम। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। तो 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में भव्य स्वागत की तैयारियां वहां चल रही हैं। 28 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होगा। जनता से संवाद करेंगे और जाहिर तौर पर उपलब्धियां सरकार की गिनाई जाएंगी कि कैसे जन जन तक विकास के काम पहुंच रहे हैं और योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। काशी में सबसे भव्य रोड शो, आजमगढ़ में सियासी हुंकार, पूर्वांचल के मैदान में पीएम मोदी। बीजेपी का प्लान 80 तैयार। पूर्वांचल के सियासी मैदान में मुकाबला रोमांचक होगा। राजनीतिक दांव के जरिए विरोधियों से दो हाथ करने के लिए खुद पीएम मोदी मोर्चा संभाल रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो के जरिए गढ़ को मजबूत करेंगे, तो वहीं 10 मार्च को आजमगढ़ से सौगातों की बरसात के साथ सियासत की बात भी करेंगे। तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वो पहली बार वाराणसी पहुंचेंगे। 10 मार्च को आजमगढ़ जाने से पहले पीएम मोदी वाराणसी में विश्राम करेंगे, लेकिन विश्राम से पहले बीजेपी की ओर से भव्य रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें शंखनाद और पुष्प वर्षा के जरिए पीएम का जोरदार स्वागत होगा। पीएम मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से निकलकर 28 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का ये अब तक का सबसे लंबा रोड शो होगा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कई पॉइंट्स बनाए गए हैं। रोड शो के बाद वो बरेगा गेस्ट हाउस जाकर रात्रि विश्राम करेंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो अद्भुत है, करिश्माई व्यक्तित्व है। जनता उनसे अपार स्नेह करती है। और जहां तक बात रही काशी की और पूर्वांचल की, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को अपना घर बना लिया है, उत्तर प्रदेश को अपना घर बना लिया है। पूर्वांचल की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता हो, काशी की जनता हो, प्रधानमंत्री जी से अथाह प्रेम करती है। इसलिए जब जब प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाती है तो वो भावों से भर जाती है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बारंबार जब भी मौका मिलता है वो काशी जरूर जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, संवाद करते हैं और साथ साथ सरकार की योजनाएं, नीतियों का प्रचार प्रसार भी करते हैं। 10 मार्च की सुबह पीएम मोदी सपा के गढ़ में सियासी गर्जना करेंगे। आजमगढ़ की धरती से सौगातों की बौछार करेंगे। साथ ही पूर्वांचल को साधने के सियासी जेड़े को धार भी देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पीएम मोदी की कई रैलियां यूपी में तय की है। खासकर पूर्वांचल के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आज वाराणसी में एक बड़ा रोड शो भी होने वाला है। किस तरीके से ये पूरा रूट मैप रहने वाला है, तो ये देखिए। सबसे पहले एयरपोर्ट कहां से होकर गुजरेगा, ये मेगा शो होगा। उसके बाद गिलट बाजार, भोजबीर तिराहा होते हुए ये रोड शो आगे बढ़ेगा। कचहरी चौराहा, वो हम आपको पूरा रूट चार्ट बता रहे हैं कि कहां से होकर ये रोड शो गुजरने वाला है। गोलघर तिराहा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे से जुड़ गए। विशाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं, पूर्वांचल दौरे की शुरुआत हो रही है। किस तरीके से भव्य तैयारियां नजर आ रही हैं और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा उनका माने? देखिए, प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरा है। आज वो काशी पहुंचेंगे और काशी पहुंचने के साथ ही वो यहाँ पर एक बड़ा लंबा रोड शो करेंगे, चूंकि उनको दोबारा से जो है काशी से जो लड़ने की जो घोषणा है वो कर दी गई है, जिसके बाद 2014, 2019 और अब 2024 में वो बतौर प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो काशी की जनता है उसका अभिनंदन करेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो काशी की जनता है उनसे जो है बातचीत भी कर सकते हैं और एक
करीब 28 किलोमीटर 26 से 28 किलोमीटर का ये जो पूरा रोड शो है ये प्लान किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से उतर के बाई रोड ही सीधे जो है पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, वहां से सीधे DLW गेस्ट हाउस जाएंगे। इस दौरान तमाम चौराहे, चाहे लहर तारा हो, भोजूवीर हो, चौका घाट हो, तमाम जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर स्वागत के पॉइंट बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो बाबतपुर एयरपोर्ट से होते हुए जब गुजरेगा तब एक अलग नजारा जो है वो दिखाई पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री को काशी से आजमगढ़ जाना है, जहां पर तमाम योजनाओं की सौगात देनी है। आजमगढ़ पूर्वांचल का वो क्षेत्र है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। दया शंकर दयालु जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। दया शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, आज से पूर्वांचल दौरा भी शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मिशन 80 का आप लोगों ने टारगेट रखा है, किस तरीके की चुनौतियां नजर आ रही हैं, कैसे फतेह करेंगे? किसी तरह की चुनौतियां नहीं है, बिखरा हुआ विपक्ष है। जो प्रयास किया विपक्ष ने एकजुट होने का, विपक्ष ने सब लोग मिल के लड़ाई लड़ने का, वो बिखर गया। सपना उनका, उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें देने जा रहा है और जो लक्ष्य है की बार 400 के पार, वो एकदम से 100% हकीकत है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। और सर्वाधिक बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का होगा। हम लोगों ने पिछली बार जो उनकी सबसे अजीज सीट थी आजमगढ़, उसको भी जीता है। तो अब मुझको नहीं लगता कि पूर्वांचल की ऐसी कोई सीट है जिससे किसी तरह की लड़ाई हो। दयाशंकर जी, आप लोग कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें आप लोग हार जाएंगे। और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा शुरू होने जा रहा है, ऐसे में मानते हैं जो पिछली बार का रिकॉर्ड रहा था वो इस बार और टूटने जा रहा है, उस दौरे का असर होगा? 2014 का परिणाम देख लीजिए, 2017 का परिणाम देख लीजिए, 2019 का परिणाम देख लीजिए, 2022 का परिणाम देख लीजिए। अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की जुबानी जो जंग है वो आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। परिणाम बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समाज ने, जनता ने जो मन बनाया है, हर चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत, हम 51% से ज्यादा वोट पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो वो आपको एक अजेय स्थिति है उत्तर प्रदेश की। और परिणाम जो आए हैं वो सारा तिलस्म टूट गया है। जातिवादी जो पार्टियां हैं उनकी जातियां बिखर चुकी हैं, उनके लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। उसके पीछे यही कारण है कि इस पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सरकार है जिसने जाति से ऊपर उठकर अपने देश के लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए और एकदम कल्याणकारी योजनाएं, गरीब परवर सरकार है। गरीबी नारे में नहीं मिटाया, गरीबी सच में मिटाया है। पूरे देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन स्तर, बिल्कुल, यानी कि योजनाओं का जो लाभ जनता तक पहुंच रहा है उसी का असर होगा कि बीजेपी को दोबारा से जीत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दयाशंकर जी हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए। विशाल, क्योंकि पिछली बार का समीकरण अलग तरीके से था, इस बार राहुल गांधी अखिलेश यादव का गठबंधन भी हो गया है। दूसरी तरफ खबरें मिल रही है कि कांग्रेस और बीएसपी का भी गठबंधन हो सकता है। तो ये क्या मुकाबला कुछ बदलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी रोड शो करते हैं तो इसका असर दिखाई पड़ता है। और आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त भी जो है अंतिम फेज का चुनाव था और प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। 2 दिन काशी में रहे थे और उसका असर दिखाई पड़ा था। इसके साथ साथ आप 2019 का चुनाव देख लीजिए, उन्होंने भी रोड शो किया था, उसका फर्क था। तो आज 7:10 पर प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे और वहां से बाई रोड उनका काफिला जो है वो DLW के लिए रवाना होगा। मतलब आप सोचिए, 28 किलोमीटर पूरा काशी जो क्षेत्र है, वो जो इलाका है, जैसे आप एयरपोर्ट से आप निकलते हैं तो उसके बाद काशी में वो आज दर्शन पूजन भी करेंगे। 8:45 से 9:15 बजे तक का कार्यक्रम उनका जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज जब वो काशी की सड़कों पर जब नजर आएंगे तब एक असर जो है वो पूर्वांचल की 26 सीटों पड़ेगा। चाहे आप गोरखपुर की बात कर लें, बासगंज की बात करें, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, तमाम कुशीनगर, तमाम जगहों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल विशाल, देखिए अगर पुराने रिकॉर्ड को देखें, आजमगढ़ में जाएंगे तो ठीक है, वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे। संजय निषाद जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, इस बार की चुनावी डगर आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहली लिस्ट तो जारी हो गई है और बहुत सारे सांसद ऐसे जो रिपीट हुए हैं, किस तरीके से मुकाबला देख रहे हैं मिशन 80 के लिए? देखिए, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। मोदी जी का काम करने की क्षमता है। जो निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए जो मोदी जी ने काम किया, महिलाओं के, नौजवानों को, किसानों को, गरीबों के लिए, हर जाति हर धर्म को बिना किसी भेदभाव के
सबका साथ सबका विकास सबके लिए काम किया। इसकी देन है कि आज के उत्तर प्रदेश दुनिया में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। माननीय योगी जी उसे पूरा कर रहे हैं माननीय, और पूरा देश आगे बढ़ रहा है। ये सब देख रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी काम तुलनात्मक होता है तो पिछली सरकारों से और मोदी वर्तमान चीजों से जो कहा इन्होंने वो करके दिया। चाहे हिंदू मुसलमान के झगड़े को खत्म किया, राम मंदिर को पूरा किया, निषाद राज के किले पर पर्यटक स्थल घोषित किया, पैसा दिया, मूर्ति लगाया, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लग रहा है, निषाद राज का भवन है। आज के दिन में देख लीजिए बहुत कुछ है, हर एक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कह सकते हैं। माहौल क्या है, पहले कैसे दहशतगर्द हुआ करते थे, किस तरीके के लोगों के पैसे का बंदरबांट हुआ करता था जनता के, ये आज इसकी देन है कि जो सभी जो सांसद हैं सबको काम करने का अवसर मिला और सबको अपना टिकट भी दिया और जीत के जाएंगे फिर मोदी जी, क्योंकि 39 पार्टियों को उन्होंने जो अवसर दिया है। हम लोग मिलके हैं, 40 हो गए, RLD भी हो गई है, तो ऐसे सभी पार्टियों एक साथ रहकर हम लोगों ने तय कर रखा कि मोदी जी के नेतृत्व पुनः चुनाव लड़ना है और फिर से उन्हें गद्दी बैठाना है। सहयोगी दलों की संख्या जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, RLD भी आप लोगों के साथ आ गई है, तो यानी कि पूरा सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मिशन 80 को फतेह किया जाएगा। विकास एक बड़ा मुद्दा रहेगा, विकास रहेगा और पिछड़ों, दलितों, महिलाओं को जो सम्मान दिया, किसान, नौजवानों, गरीबों को वो भी मुद्दा रहेगा। वो जो है विकास तो रहे, विकास के लिए तो लोकतंत्र की स्थापना भी हम लोकतंत्र का मतलब है कि ऐसा अभिभावक चाहिए जो बिना भेदभाव के सबको विकास दे, सुरक्षा दे, उनको दे और उनके पैसे। संजय जी आज से प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल के दौरे पर आ रहे हैं, उनके दौरे को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या कुछ इसका असर नजर आता है? समीकरण में भी बदलाव दिखेगा? निश्चित रूप से उनका दौरा इतिहास बचेगा और उनको कार्य करने को प्रेरित करते हैं कि आप देखो कि हम कितना काम करते हैं और आप लोग भी अगर उनके साथ उनकी टीम में हैं तो आप लोग भी काम करिए। तो सारे लोग हैं, उनके दौरे से ये पता चल जाता कि उनके जब बोलते हैं तो क्या क्या, एक तो ऐसा तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं, तमाम योजनाएं ऐसी हैं, उसके कम से कम उसका भी प्रचार होता और काम क्या किया वो लोग जनता देखे कि पहले क्या था और वर्तमान। बिल्कुल। तो योगी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद जी, जो कि अपनी बात रख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय निषाद जी, हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्योंकि अगर हम पिछली बार के चुनावों को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था और इसीलिए बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए भी हो जाता है कि अभी तक कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाई है कि किसको प्रधानमंत्री के सामने खड़ा किया जाए। देखिए बिल्कुल, सपा ने जरूर वहां से सुरेंद्र सिंह पटेल जो यूपी सरकार में, जब सपा सरकार थी तब मंत्री थे वहां पर यूपी समाजवादी पार्टी सरकार में, उनको प्रत्याशी बनाया था। लेकिन गठबंधन में सीट जो है कांग्रेस को दे दी गई। अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अजय राय को वहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन आप देखिए, अजय राय इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आप स्थितियां देख सकते हैं कि जो मत था, जो वोट था, उसकी संख्या बढ़ गई थी। तो ऐसे में विपक्ष के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि घेराबंदी कैसे करेंगे, क्योंकि जिस तरह से समीकरण दिखाई पड़ रहा है उस समीकरण के अनुसार तो अभी अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का जो पूरा एक क्षेत्र है, जो ये कह सकते हैं जो पूरा उनका जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ता है और इसी वजह से शायद प्रधानमंत्री काशी से जब चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर आसपास के लोकसभा सीटों पर भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है और बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट होता है और इसीलिए बीजेपी स्ट्रेटजी के तहत चलती है। ठीक है देखिए, एक तरफ ठीक है विशाल, आप बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और सुबह सपा अध्यक्ष और अब योगी सरकार में मंत्री बन चुके हैं ओपी राजभर जी, वो भी हमारे से जुड़ गए। ओपी राजभर जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। और ये जो प्रधानमंत्री जी का दौरा पूर्वांचल का आज से शुरू हो रहा है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये चुनावी बिगुल है। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल में कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का लगा है, ये चुनावी तैयारी है और पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है। जनता मन बना चुकी है और सिर्फ इंतजार है कि कब वोट पड़े, वो बूथ पर जाने के लिए तैयारी कर ली है। यानी कि राजभर जी पूरी तरीके से तैयार है ना आप लोग एनडीए का सहयोग करने के लिए और उसी को मिलकर चुनाव जिताएंगे? एनडीए उत्तर प्रदेश में
जो हम सब लोग हैं उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी को 80 की 80 सीट जीत के देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और जहां जहां हमारा खुद का संगठन है वहां भी हमारे लोग पूरे देश में जहां जहां हैं लगे हैं। और एनडीए के साथी सब लोग मिलकर के हम लोग आप देखिएगा कि एक ऐतिहासिक जीत जब रिजल्ट आएगा तो तब आपको लगेगा कि राजभर क्या बोलता है और क्या हो रहा है। जो बोलता है वही होता है। और आप लोगों की तरफ से सीटों की मांग भी की जा रही थी, उसमें पहले 1 सीट की मांग हो रही थी, अब 3 सीटों की मांग बढ़ गई है। किस झगड़ा सीट का नहीं होता है भाई। अब मांगना अपना अधिकार है जी, अपना कर्तव्य है कि भाई हमारे लोग हैं मांगा जाए। अब इतने लोग हो गए हैं सबको एडजस्ट करना होता है ना। तो यहाँ लड़ाई झगड़ा सीट का नहीं है। हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं लड़ रहे हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं जी। अपने वोटर लड़ रहे हैं बूथों पर 400 पार का नारा दिया जा रहा है, मिशन 80 का टारगेट रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओपी राजभर जी हमारे से जुड़ने के लिए। और खबरों